सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष राजकुमार मक्कड़ एवं रवि जुनेजा के नेतृत्व में नगर के विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर जीएसटी विभाग पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन एवं नारेबाजी के द्वारा जीएसटी के सर्वे में छापे का विरोध किया तथा एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 के कार्यालय में पहुंचकर जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में सर्वे और छापों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीएसटी विभाग एवं सरकार को व्यापारी को भ्रष्टाचारी और चोर या कर अपवंचक नहीं समझना चाहिए। प्रदर्शन में नरेश कुमार, संजय कपूर, जतिन खेड़ा, संजय फटेला, सुरेंद्र मोहन कालरा, अंतरिक्ष अरोड़ा, आसिम चंद्र कालरा, प्रवीण तनेजा, बिल्लू सरदार, हरजीत सिंह नरूला, मुकेश मनचंदा, राकेश नरूला, संजय आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी के विरोध में आज व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष रोहित घई के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और अविलंब छापेमारी को रुकवाने हेतु एक ज्ञापन विधायक राजीव गुंबर को सौंपा। उनका कहना था कि इस प्रकार की छापेमारी से व्यापारी काफ़ी परेशान हैं और व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम पर असर पड़ रहा है। उन्होंने इस छापेमारी को अविलंब रोकने की मांग की। ऐसा न होने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि उनकी बात हो गई है और यह छापेमारी जल्द ही रुक जाएगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, मतेश्वर चांदना, संयम शेट्टी, आशु निरंकारी, संजीव गखड़, सुनील शर्मा, सुनील ठाकुर, नीरज अरोड़ा, राजकुमार बत्रा, सार्थक वालिया, सिद्धार्थ छाबड़ा, अंशुल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। मैं रोहित घई, जिला अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी माननीय विधायक राजीव गुंबर जी के यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों 10 दिनों से जीएसटी की अंधाधुंध छापेमारी जो व्यापारी पर चल रही है, जिसके कारण व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। उस संदर्भ में आज हम उनसे मिलने आए हैं, अपना विरोध दर्ज करवाने आए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो छापे पड़े उससे व्यापारी के अंदर भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। कारण क्या है, पहले अधिकारी का दायित्व क्या बनता है, यदि व्यापारी में कोई कमी है तो नोटिस दे, लेकिन वो नोटिस ना देकर 5-6 गाड़ियाँ लेके आता है, साथ में पुलिस बल लेके आता है, जिससे व्यापारी डर जाता है। ऐसी कोई उसके यहाँ कोई कागज़ की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड व्यापारी है, कोई समस्या है ही नहीं, और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है ये जीएसटी विभाग। हमने आज माननीय विधायक जी से मांग की है कि जीएसटी की कार्रवाई जो करी जा रही है अविलंब रोकी जाए। उन्होंने हमें आज आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई है और शीघ्र ही आज ही एक जियो सरकार की तरफ से आ जाएगा, जिस पे उस पर रोक लगने का काम होगा। अगर नहीं रुकती है तो निश्चित तौर पर हम नई रणनीति बनाने का काम करेंगे। जो भी होगा हम वो करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए व्यापारी प्राथमिकता पर है और व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारी एकता। सहारनपुर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज महामंत्री जसवंत सिंह बत्रा के नेतृत्व में एक ज्ञापन विधायक मुकेश चौधरी, विधायक राजीव गुंबर तथा सेल टैक्स कमिश्नर ग्रेड 1 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा गया और उनसे मांग की गई कि जीएसटी को लेकर जो व्यापारियों का उत्पीड़न सेल टैक्स विभाग द्वारा किया जा रहा है, इस पर अविलंब रोक लगाई जाए। उनका कहना था कि व्यापारी इतने भयभीत हैं कि वह अपने प्रतिष्ठान खोल नहीं पा रहे हैं और अधिकारी गाड़ियां भरकर आते हैं और छापेमारी करते हैं, जैसे व्यापारी न हो कोई चोर हो। उन्होंने उसको रुकवाने की मांग की है। ऐसा न होने पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में जसवंत सिंह बत्रा, मनोज प्रजापति, विवेक गुप्ता, अमित शर्मा, अनिल त्यागी, नवीन गखड़, आलोक अग्रवाल, सुभाष चंद्र, अमित शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जसवंत सिंह बत्रा, प्रदेश महामंत्री बनवारी लाल कंचल ग्रुप। आज हम पूरे प्रदेश में जो सर्वे छापे जीएसटी विभाग द्वारा लगाए जा रहे थे और व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा था, उसके संबंध में सबसे पहले नगर विधायक गुंबर जी के ज्ञापन दिया। उसके बाद नौगढ़ विधायक मुकेश चौधरी जी को, और अब जो है हम जीएसटी विभाग में कमिश्नर ग्रेड 1 श्री एसपी सिंह जी को जो ज्ञापन देने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आज से ही हम सर्वे छापे बंद करने जा रहे हैं। आप व्यापारियों की आवाज़ योगी जी तक पहुंची है। योगी जी ने आज
प्रदेश में सर्वे छापे में रोक लगाते हुए कहा है कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और सर्वे छापे बंद कर दिए। सहारनपुर उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने वाणिज्य कर विभाग द्वारा मारे जा रहे छापों का विरोध किया और माना कि किस प्रकार छापों पर रोक लगाई जाए जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार कर सकें और उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ऐसा ना होने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने वालों में अजीब मलिक, प्रदीप मित्तल, राजकुमार, बाबू मलिक, नसीब मलिक, सूफी इकबाल, सारिक मलिक, जाहिद मास्टर, इमरान खान, कलीम पठान, तस्लीम पठान आदि लोग मौजूद रहे। मैं जावेद खान उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल से प्रदेश अध्यक्ष। आज किस लिए ज्ञापन दिया? आज हमने इसलिए ज्ञापन दिया कि आपको भी पता होगा कि 3 दिन से वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी चल रही है अवैध तरीके से और व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और एक पूरी तरह से दहशत का माहौल है जनपद में। कभी हम हिंदी पिक्चरें देखते थे, उसमें डाकू आ जाते थे तो बाज़ार बंद हो जाते थे। तो आज उनके आने पर यही चीज़ स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वाणिज्य कर विभाग अवैध तरीके से छापेमारी कर रही है। छोटे व्यापारी को, बड़े व्यापारी को, हर एक को टारगेट करके उनको एक परेशान प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो उसका विरोध करने के लिए हम डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया। महावीर कॉलोनी में मेन गेट के पास चोरों ने दिन दिहाड़े महिला को बहला फुसलाकर कानों के कुंडल व नकदी की चोरी, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के महावीर कॉलोनी के मेन गेट के पास चोरों का आतंक दिन दिहाड़े देखने को मिला, जहां पर चोरों ने दिन दिहाड़े एक महिला को बहला फुसलाकर उससे 2 जोड़ी कानों के कुंडल, 500 रुपये नगद चोरी कर लिए। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसको लेकर महिला ने थाना मंडी में तहरीर देकर चोरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की तथा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। रायवाला कपड़ा मार्केट पहुंचकर बसपा के पश्चिमी यूपी व उत्तराखंड संयोजक इमरान मसूद ने जीएसटी की छापेमारी का किया विरोध। आपको बता दें, रायवाला कपड़ा मार्केट में जीएसटी विभाग द्वारा की गई छापेमारी के विरोध में व्यापारियों के धरने प्रदर्शन को समर्थन देते हुए पहुंचे बसपा के पश्चिमी यूपी एवं उत्तराखंड संयोजक इमरान मसूद ने कहा कि व्यापारी चोर नहीं है और व्यापारी इस सरकार के विकास की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। इसके बावजूद भी व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापारियों के लिए 24 घंटे उन्होंने कहा कि मैं उपलब्ध रहूंगा और जहां भी व्यापारी बुलाएंगे वहां कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूंगा। देहरादून में आयोजित 15वीं नेशनल मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में सहारनपुर के एरॉन पाठशाला के बच्चों ने किया नाम रोशन। आपको बता दें, देहरादून में आयोजित 15वीं नेशनल मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में सहारनपुर के एरॉन पाठशाला के बच्चों ने 1 गोल्ड मेडल समेत 8 पदक जीतकर पूरे देश में अपना परचम फहराने का काम किया है। जबकि इस प्रतियोगिता में प्रदेशों के जगह जगह से बच्चों ने हिस्सा लेकर कड़ा मुकाबला किया। लॉयंस फोर्स ब्रिज वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन द्वारा देहरादून के डीएवी कॉलेज में 15वीं नेशनल मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 10 दिसंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता में एरॉन पाठशाला के भी बच्चों ने अध्यक्ष ज्योति चौधरी के निर्देशन में हिस्सा लिया था। एरॉन पाठशाला की टीम के बच्चों ने जोरदार मुकाबला करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और कड़े मुकाबले में अपने 8 पदक पर कब्जा लिया। इस प्रतियोगिता में उर्वशी ने गोल्ड, रोहन, अनुष्का, कृष्णा, छवि ने सिल्वर, वंश, अग्रिम, प्रियांशु ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके सहारनपुर व एरॉन पाठशाला का नाम रोशन किया है। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि टेरन, जैसे कि आप वाकिफ़ हैं एरॉन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी से, जिसके अंतर्गत चल रही है एरॉन पाठशाला, जो कि पिछले 2 साल से चल रही है और स्किल्ड क्लासेस को प्रमोट करती है। और उसी में हाल ही में हमारी स्किल्ड क्लासेस में से एरॉन पाठशाला ने टाइकोंडो टीम निकाली, जो कि आज देहरादून खेलने के लिए गई थी। नेशनल खेला और नेशनल में इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए इन्होंने सिल्वर निकाला, ब्रॉन्ज निकाला और गोल्ड निकाला। और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और पूरे शहर के सभी बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि एरॉन पाठशाला फ्री पाठशाला है, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं स्किल्ड क्लासेस में। और क्योंकि स्पोर्ट्स की फील्ड में या फिर आपकी जॉब की फील्ड में आपको टाइकोंडो या मार्शल आर्ट खेलने से काफ़ी अच्छा प्रमोशन मिलते हैं, तो आइए एरॉन पाठशाला को ज्वाइन कीजिए और इन बच्चों को बहुत बहुत
बहुत सारी बधाई देते हुए आज हमारे एरॉन पाठशाला के पैट्रॉन महिदन तरेजा जी ने इनको बुके देके मिठाई खिला के इनका बहुत बहुत स्वागत किया। और इनकी जो डायरेक्टर हैं ज्योति चौधरी जी ने और ऑस्विन सर ने इनको पूरा सपोर्ट किया कि वो इन्हें देहरादून लेके गए। और समस्त एरॉन टीम यहाँ पर है जिनकी शुभकामनाओं से इन बच्चों को बहुत बहुत मनोबल बढ़ता है और आगे बढ़ने की इनकी कामना जारी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आज बच्चों क्या कहना चाहेंगे जो जीत के आए हैं? महेंद्र तनेजा, मुझे आकर बहुत खुशी हुई। बच्चों की बहुत सारी गतिविधियां यहाँ होती हैं और मेरा मानना जीवन में ये है कि जो बच्चे को इस समय सिखा दिया जाएगा वो सारे जीवन उसके साथ चलेगा। तो मैं रश्मि और उसके हस्बैंड दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और इस तरह के कार्य में हमेशा बढ़ चढ़कर हर आदमी सहयोग करता रहे, यही मेरी भावना है। दीवानी बार में वार्षिक चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने चुनाव कार्यालय से नामांकन पत्र किए प्राप्त। आपको बता दें, दीवानी बार में वार्षिक चुनाव को लेकर आज दीवानी कचहरी से अधिवक्ताओं के सभी उम्मीदवारों ने नामांकन हेतु चुनाव कार्यालय से नामांकन पत्र लिए और चुनाव लड़ने की बात कही। यह पूरी प्रक्रिया चुनाव अधिकारीगण, जिनमें मुख्य रूप से मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र कुमार एडवोकेट, अक्षय वत्स एडवोकेट, राजकुमार राठौर एडवोकेट, आमिर खान एडवोकेट, सुनील कुमार पुंडीर एडवोकेट की देखरेख में पूर्ण हुई और जल्द नामांकन की प्रक्रिया भी पूर्ण करने की बात कही गई और सभी प्रत्याशियों द्वारा दीवानी कचहरी में कैंपेनिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने चुनाव लड़ने हेतु सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। गोविंद नगर में साइकिल चोरों का आतंक, दिन दिहाड़े दिया साइकिल चोरी की घटना को अंजाम। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के गोविंद नगर में इन दिनों साइकिल चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोर दिन दिहाड़े साइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और उनको इस बारे में डर नहीं लगता कि कोई उन्हें देख लेगा, पकड़ लेगा। कुछ समय पहले काली मंदिर के पास भी साइकिल चोरी की गई थी और अब रामलीला मैदान के पास मनोज वर्मा लक्सर वालों के घर से दिन दिहाड़े साइकिल चोर घर से अंदर खड़ी साइकिल आराम से निकाली और चोरी कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर लग रहा है कि चोर बेखौफ होकर इस चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने इस प्रकार की चोरी करने वाले लोगों पर पुलिस से लगाम लगाने की मांग भी की है। सराय हिसामुद्दीन में सादातो शयोक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का हुआ आयोजन। आपको बता दें, सराय हिसामुद्दीन में सादातो शयोक वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में तय किया गया कि वार्ड नंबर 66 व 43 बिरादरी के
किसी मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। दोनों वार्डों में बिरादरी के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं और इस बार वार्ड नंबर 43 की सीट भी सामान्य है। मीटिंग में तय किया गया कि 11 लोगों की कमेटी बनाकर सभी उम्मीदवार को लेकर एक राय बनाएंगे। मीटिंग में सदर सैयद मशकूर, डॉक्टर खालिद अंसारी, हाजी शाहनवाज, पीर सुहेल, पीर जी अनवर, अन्नू, सैयद खालिद, पीर जी अली अहमद, पीर जी लियाकत, चुन्नू, हाजी गयूर, आफताब सहित बड़ी संख्या में अन्य बिरादरी के लोग भी मौजूद रहे। मशकूर भाई, जो रात बैठक हुई है 6 सोसाइटी की, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया आपने? देखिए, हमारी जो बिरादरी है सादात और श्योक, इसकी मीटिंग हुई है। इसमें तय किया गया है वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 66, ये दो ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर हमारी बिरादरी के मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। और वार्ड नंबर 43 का क्या है कि वो हमेशा रिजर्व रही सीट, कभी बैकवर्ड और कभी महिला, तो इस बार सामान्य सीट है। बिरादरी के लोग चाहते हैं कि कोई हमारी जो है नुमाइंदगी करे, अपना ही हो, क्योंकि उनका बिरादरी के लोगों का ये कहना था कि हर बार हम लोग वोट देते हैं अलग अलग, इकट्ठा होकर वोट नहीं देते। वोट हम उसी को देते हैं जो जीतता है, लेकिन हमारे वोट की वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि अपना कोई आदमी मजबूती से चुनाव लड़े। उसमें मशवरा हुआ, 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो ये तय करेगी किसे मैदान में उतारा जाए। अब आज रात को मीटिंग है, उसमें हमने सबसे प्रस्ताव मांगा है कि जो अगर कोई लड़ना चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है। पूरी बिरादरी सपोर्ट करेगी उसे, मतलब पैसे से भी मदद करेंगे और वोट सपोर्ट हर तरह से उसका मदद करेंगे हम। चर्चाएं ये भी हैं कि आपको भी शायद बिरादरी उतार सकती है मैदान में। हाँ, नहीं, वो मुझे भी बार बार फोर्स कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। भाई, वो मैं उनका सदर हूँ, क्योंकि इसलिए वो मुझसे बार बार कहते हैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि मेरे फादर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे फादर का नाम पीर जी मंसूर है, उनकी वजह से यहाँ पर मतलब उनका बड़ा नाम है, एक घर में हमारी पहचान है। लेकिन मैं अभी लड़ नहीं पाऊँगा। मेरा इरादा कमेटी कहेगी तो क्या लड़ेंगे? नहीं, वो वक्त के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या होगा देखते हैं, मशवरा करेंगे। अगर लोगों की राय होगी तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक। जनता रोड स्थित ग्राम मड के पास ब्रेक फेल होने के चलते सरसों के तेल के टीनों से भरा ट्रक पलटा। आपको बता दें, जनता रोड पर ग्राम मड के पास ब्रेक फेल होने के चलते एक सरसों के तेल के टीनों से भरा ट्रक पलट गया। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हालांकि ट्रक चालक को हल्की फुल्की चोट ही आई है, जिसको ट्रक से सुरक्षित निकाला गया। ट्रक के अंदर सैकड़ों की संख्या में सरसों के तेल के टिन भरे थे। ट्रक पलटने के चलते वह टिन सड़क किनारे बिखर गए, जिनसे ग्रामीणों व अन्य बच्चों ने सरसों का तेल इकट्ठा भी कर लिया। पूरा मामला थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मड के पास का है। नगर निगम द्वारा गीता मंदिर के सामने विकसित किया गया सेल्फी पॉइंट नगर विकास मंत्री ने लाइव समीक्षा में निगम प्रयासों को सराहा। आपको बता दें, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट अस्थायी कूड़ाघर को समाप्त कर उनका सौंदर्यकरण कर उन्हें सेल्फी पॉइंट में परिवर्तित करने के नगर निगम के प्रयासों की प्रदेश के नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने सराहना की है। उन्होंने इन पॉइंट्स को मेंटेन रखने के साथ ही अधिकारियों को अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा प्रदेश में गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट अस्थायी कूड़ाघर को समाप्त करने के अभियान की लाइव समीक्षा कर रहे थे। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश में शासन के निर्देश पर नगर निगम ने सहारनपुर महानगर में ऐसे 24 गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट अस्थायी कूड़ाघर चिन्हित किए थे, जिन्हें समाप्त किया जाना है। इनमें से 7 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाने थे। 4 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बन चुके हैं और 3 पर कार्य चल रहा है। अपर नगर आयुक्त S.K. तिवारी ने बताया कि शहर के जिन 4 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनकर तैयार हुए हैं, उनमें गीता मंदिर के सामने, शालीमार गार्डन, दिल्ली रोड, नेकी हाउस के निकट तथा बेहट रोड पर बाजोरिया कॉलेज के सामने शामिल है। उन्होंने बताया कि नगर विकास मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव समीक्षा करते हुए गीता मंदिर के सामने बनाए गए सेल्फी पॉइंट को देखा। उक्त सेल्फी पॉइंट पर तैनात निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने नगर विकास मंत्री को उक्त सेल्फी पॉइंट के साथ निगम द्वारा अन्य विकसित किए जा रहे सेल्फी पॉइंटों के बारे में भी जानकारी दी। डॉक्टर संदीप ने
नगर विकास मंत्री को बताया कि उक्त सेल्फी पॉइंट पर पेंटिंग व गमलों के अलावा पुराने टायरों से बने मिकी माउस रखे गए हैं। क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं और सुबह से ही वहां सेल्फी ले रहे हैं। गौवंश को ठंड से बचाने हेतु किए जाएं पुख्ता इंतजाम, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। आपको बता दें, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित गौवंश को ठंड से बचाने हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौवंश को ठंड से बचाने हेतु आश्रय स्थलों में शीतलहर के प्रभाव को रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए शेड को जूट से ढकें, तिरपाल के कवर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध अनुपयोगी बोरा, टाट आदि को गौ आश्रय स्थलों पर उपलब्ध कराकर प्रयोग में लाया जाए। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए कि गौवंश को जूट के बोरे के झूल का उपयोग कराकर ठंड से बचाया जाए और अलाव की व्यवस्था की जाए। शीत ऋतु में संभावित वर्षा के दृष्टिगत स्थल पर जलभराव न हो, गौवंश शेड जलभराव से प्रभावित न हो तथा स्थल पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी सुनिश्चित की जाए। वृद्ध, अशक्त व नवजात गौवंश पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ ही इनके लिए विशेष व्यवस्था कराई जाए। गौ आश्रय स्थलों में बिछावन हेतु पराली, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की खोई का उपयोग किया जाए। रात के समय गौवंश खुले स्थान पर न रहे और दिन में गौवंश को पर्याप्त धूप में रखा जाए। आश्रय स्थलों की पर्याप्त साफ सफाई सुनिश्चित कराई जाए और समय समय पर बिछावन को बदला जाने के साथ ही खाने एवं पीने हेतु चरही की साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। विश्वकर्मा चौक निकट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर राष्ट्रवादी सेना ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, आज राष्ट्रवादी सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि उद्योग, फैक्ट्री और निर्माण एजेंसियों द्वारा फैलाए जा रहे दूषित प्रदूषण पर रोक लगाई जाए और अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा संबंधित जानकारी दी। आज हमारे संगठन राष्ट्रवादी सेना के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के द्वारा 6 महीने से प्रयास चल रहा है दूषित पर्यावरण, भ्रष्टाचार एवं खाद्य विभाग में मिलावटखोरों के खिलाफ जन जागरण अभियान। उसके तहत हमने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था, कई बार हमने अवगत करा दिया और आज हमने ज्ञापन देने कर तारीख तय करी थी कि 12 दिसंबर को हम ज्ञापन देंगे, लेकिन अधिकारी यहाँ से गायब हो गए और हमने उनके खिलाफ यहाँ धरना देना शुरू कर दिया अनिश्चित काल के लिए। अब पांडे जी आए हैं और इनको हमने बताया है कि हमारे जनपद सहारनपुर में स्टार पेपर मिल, ITC और बड़े उद्योग जो आज़ादी से पहले लगे हुए हैं, उनकी बिल्डिंग, उनकी मशीनें जर्जर हो चुकी हैं, कई बार पहले हादसे हो चुके हैं और यहाँ हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग रोज़ हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, खांसी, दमा, अस्थमा, फेफड़ों की अनेक बीमारियों से ग्रस्त हॉस्पिटल में पड़े हैं, सैकड़ों मौत हो चुकी है। अभी अधिकारी हमारे जो यहाँ DC पांडे जी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम पहले भी कार्रवाई करी है लेकिन कुछ कमी रहेगी, अब उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे और तत्काल ही प्रभाव से उन पर हर तरह से जांच करके कठोर कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया है। और हमने कहा है अगर आप कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके गेट पर भूख हड़ताल करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने GST टीम छापेमारी के विरोध में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, लगातार कई जिलों में चल रही GST टीम की छापेमारी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और लगातार व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा तथा इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी भी दी। आपका नाम और पद? जयवीर राणा, जिला अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। ये आपने ज्ञापन किस बात को लेकर दिया? ज्ञापन पूरे प्रदेश व्यापी अभियान के तहत हम सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये ज्ञापन आज कार्यक्रम है। GST के छापेमारी जो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है और
उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों का शोषण हो रहा है। एक छोटा व्यापारी समझ नहीं पा रहा है कि किस तरीके से ये छापा, किस उद्देश्य को लेकर ये छापेमारी कर रहे हैं, कोई क्लियर विजन नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम समस्याएं हैं, उनके नियमित हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। और व्यापार मंडल व्यापारियों का शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिसकी आड़ में, इस छापेमारी की आड़ में शोषण लगातार हो रहा है, तो और इस शोषण को व्यापार मंडल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और व्यापारी आज की डेट में चोर की श्रेणी में इन लोगों ने कर दिया है। वही व्यापारी जो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो और शासन प्रशासन के सहयोग की बात हो, कोरोना काल की बात हो, यही व्यापारी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और आज से ही चोर की श्रेणी में हम लोगों ने रख दिया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसे टैक्स कलेक्टर की उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स कस्टमर से लेता है और सरकार को देता है। तो टैक्स कलेक्टर का जो सम्मान इसे नहीं मिला, पर चोर की श्रेणी से मिली है। तो इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, और हमें उम्मीद है कि इस पर वो कार्रवाई करते हुए और व्यापारियों के शोषण नहीं होने देंगे और उस पर निश्चित कार्रवाई वो करेंगे। इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल, अगर इसी तरीके से ये छापेमारी और इसी तरीके से व्यापारियों का शोषण हुआ, क्योंकि व्यापारी समाज दशा और दिशा बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर इस तरीके से छापेमारी लगातार हुई और व्यापारियों का शोषण हुआ, तो निश्चित तौर पर व्यापारी दशा और दिशा को बदलने की ओर अग्रसर होगा। और हमें उम्मीद है कि इस पर सरकार संज्ञान लेगी और व्यापारी के दुख को समझेगी। और जिस प्रकार का ये माहौल आज भय में माहौल हो गया है, दुकानें शटर बंद हो रहे हैं, आक्रोश के कारण शटर बंद हो रहे हैं दुकानों के, तो ये शोषण कहीं ना कहीं इसकी आड़ में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर दशा और दिशा बदलेगी। तीतरो क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पीड़ित पक्ष एसएसपी से मिला। शहर के माहौल को खराब होने से बचाने की अपील। प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा घायल युवक का इलाज। युवक के आए 175 टांके। आपको बता दें, 2 दिन पहले तीतरो थाना क्षेत्र में एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। मामले में सामने आया है कि उसी के दोस्त ने उसके ऊपर बेरहमी से हमला किया था और अन्य समुदाय के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया था। वहीं इस पूरे मामले की जाँच पुलिस कर रही है। जो भी जांच में निकल कर आएगा, उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल घायल युवक को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है, जिसको लेकर आज पीड़ित पक्ष एसएसपी से मिला तथा संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा। आपका नाम और पद? जी, मेरा नाम मोनिस है। हम यहाँ पे आज कप्तान साहब के ऑफिस में आए हैं। थाने तीतरों में 10 तारीख की शाम में 2 दोस्त थे, नितिन और शुभम और सूरज। इसमें नितिन के पैसे कुछ शुभम के पास थे। ये दोनों पड़ोसी भी हैं और बचपन के दोस्त भी हैं। तो ये दोनों लोग 10 तारीख की शाम में पिज़्ज़ा खाने के लिए गए थे। जब वहाँ से लौट के आ रहे थे तो शुभम और सूरज ने नितिन के ऊपर हमला कर दिया और उनको बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया है। बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद जब शुभम को ये लगा कि भाई इसकी मृत्यु हो गई है, तो उसने अपने गाँव में फ़ोन करके ये इत्तला दी है कि हमें दूसरी कम्युनिटी के 4 लड़कों ने आके मारा है। उसने अपना, क्योंकि उसके पास उसके पैसे थे, वो उसके पैसे रखना चाहता था, तो उसने उस चक्कर में उसको मारने का प्रयास किया है। लेकिन ऊपर वाले के शोर से थोड़ी देर के बाद जब नितिन को अस्पताल पहुंचकर होश आया, तो उसने वहां जाकर ये बयान दिया कि मुझे दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने नहीं मारा, मुझे मारने में शुभम और सूरज का हाथ है। और अभी नितिन जो है वो मेडिग्राम अस्पताल में एडमिट हैं और उनके 175 टांके आए हैं। आज हम कप्तान साहब के ऑफिस में आए हैं। हमारे साथ में नितिन के फादर हैं और तीतरो के पूर्व चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कप्तान साहब से मिलकर इस बात की डिमांड करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच सख्ती से होनी चाहिए और ईमानदारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इसमें जो भी इसमें कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो हरकत शुभम ने की है, हमारा जो ज़िला सहारनपुर है ये गंगा जमुना तहजीब के लिए मशहूर है। उन्होंने यहाँ का भाईचारा, यहाँ का अमन ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने चिंगारी लगाने का काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शुक्रिया।